नॉवेल दोस्ती और मोहब्बत आज कलम उस्मान असलम को अंदर एपिसोड 1 और 2। वाह बाबा, आप सच कह रहे हैं ना? वाकई में मेरे दो बहन भाई आए हैं। वो खुशी से चहक कर बोला, जी मेरी जान, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। बदले में सिकंदर ने मुस्कुराना चाहा मगर मुस्कुरा ना सके। मामा बहुत खुश होंगी ना? वो फिर से खुश होते हुए बोला, मामा? सिकंदर ने धीमे लहजे में पूछा। हाँ मामा। वो मुस्कुराया। बेटा तुम्हारी मामा अल्लाह को प्यारी हो गई। वो जो खब से खुद पर जब्त किए हुए थे, ये कहते ही रो पड़े। क्या? वो एकदम सकते में आ गया। इसे अपना सांस रुकता हुआ महसूस हुआ। बाबा गाड़ी रोके। वो जो अभी और कुछ कहने ही वाला था कि सामने से आते ट्रक को देखकर चीखा। ट्रक को देखते ही सिकंदर ने गाड़ी रोकना चाही मगर ट्रक बहुत करीब आ चुका था। इससे पहले कि सिकंदर कुछ करते, ट्रक और गाड़ी का जोरदार तसादुम हुआ और गाड़ी उड़कर पास लगे दरख्त से लगकर नीचे गिर गई। नहीं, एकदम उस्मान की आंख खुल गई। घेरे घेरे सांस लेता, पसीने से शराबूर, वो अपने इर्द गिर्द को देखने लगा। पास पड़े जग से पानी गिलास में डाला और घटाघट पीने लगा। पानी पीने के बाद वो बेड ग्राउंड से टेक लगाते आंखें मूंद गया। काश वो एक ख्वाब ही होता, काश ये सब ना हुआ होता। वो दिल में सोचने लगा। बंद आंखों से आंसू बहने लगे। इसे एकदम महसूस हुआ कोई वजूद इसके बेड पर चढ़ता इसके करीब आ रहा है। धीरे से इसके सीने पर हाथ रखा और फिर इसके दिल के मकाम पर। साथ ही एक और वजूद का एहसास हुआ। एकदम उसने आंखें खोली। अब वो वजूद इसके सीने पर सर रखकर लेटा है और दूसरा इसके हाथों को फैलाकर इस पर अपना सर रखकर लेट गया है। इसे अपने अंदर सुकून उड़ता महसूस हुआ। हया हादी। वो धीरे से मुस्कुराया और लैंप ऑन करके इन दोनों को देखने लगा। सीने पर सर रखे हादी ने चेहरा उठाया और एक आंख खोलकर इसे देखा और दोनों आंखें पूरी खोल दी। हया ने भी चेहरा उठाकर इसकी जानिब देखा। डर लग रहा है? वो इन दोनों को देखते हुए पूछने लगा। दोनों ने इस बात में सर हिलाया। वो अपना एक हाथ हादी के सर पर रखकर इसके बाल सुलाते हुए दूसरे हाथ से हया के बालों को सुलाने लगा। अब सो जाओ, अब डर नहीं लगेगा तुम दोनों को, ठीक है? दोनों ने इस बात में सर हिलाया और आंखें बंद कर ली। वो भी सुकून का सांस लेता आंखें मूंद गया। अब बस बेकार शीशे की दुश्मन। ब्लू जीन्स के ऊपर हल्की पिंक शर्ट पहने, व्हाइट कलर का दुपट्टा गले में गोल गोल लपेटा हुआ था। अगर कोई दोनों तरफ से खींचता तो यकीनन इसका गला घुट जाना था। हल्के से भूरे लंबे बालों को खुला छोड़े, होंठों पर हल्की सी रेड कलर की लिपस्टिक लगाए, बिल्ली आंखों में काजल लगाए, हुरिया कब से हानिया को शीशे के सामने खड़ा देख गुस्से से बोली, बस यार जस्ट 2 मिनट्स। हानिया अपनी सुरमई आंखों में काजल लगाती हुई बोली। ब्लैक जींस के ऊपर रेड कलर शर्ट पहने, गुलाबी होंठों पर हल्की पिंक लिप ग्लॉस लगाए, गले में ब्लैक कलर का दुपट्टा मफलर के अंदाज में लपेटे हुए, इसने कांधों से थोड़े नीचे आते काले बालों को खुला छोड़ा हुआ था। बस कर, तुझे कोई लड़के वाले नहीं देखने आ रहे जो इतना तैयार हो रही है? और इसे इतना तैयार होता देख आंखें घुमाते हुए बोली, तुम मुझसे जल रही है। हानिया इसे गौर से देखते हुए बोली, नहीं, मुझे क्या ज़रूरत है तुझसे जलने की? अल्लाह का शुक्र है मैं खुद बेहद हसीन हूँ। होर ने अपने बालों को एक अदा से झटका था। और वैसे भी कोई यूं नहीं जाते हुए इतना तैयार होता है भला? हाँ, तेरा तो रोज़ का यही कहना है। हानिया आंखें घुमाते हुए बोली। इतने में मोबाइल पर आती कॉल ने इन दोनों को अपनी तरफ मतवज्जा किया। ले आ गई फिर से हुरम की कॉल। हुरिया मुस्कुराते हुए बोली, तू चुप कर। हानिया ने आंखें घुमाते हुए कॉल अटेंड की। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हानी, और कितनी देर है तुम दोनों को आने में? दूसरी जाने हुरम गुस्से से बोली, हाँ बस यार निकल गए हैं। हानिया कार की चाबी उठाते हुए बोली, तुम दोनों अभी निकली हो? तुम अब तीसरी बार ये कह रही हो। मैं कब से तुम दोनों का वेट कर रही हूँ। आयत भी मुझे कॉल्स कर रही है कि तुम लोग अभी तक आई क्यों नहीं। अगर मुझे पता होता कि तुम दोनों ने आज भी इसी तरह करना है तो मैं अयान के साथ यूं नहीं चली जाती, तुम लोगों का वेट ना करती। अब वो इस पर बरस रही थी। अच्छा ना गोंदल, इतना गुस्सा क्यों कर रही है? बस निकल गए हैं घर से, पहुंचने ही वाले हैं तेरे घर। हानिया मुंह बनाते हुए बोली। हानिया को जब हुरम पर ज्यादा प्यार आता था तो वो हुरम को गोंदल कहती थी। हुरिया ने हैरत से हानिया को देखा। अभी तो वो दोनों घर से निकली थी और वो क्या कह रही थी कि बस पहुंचने ही वाले हैं। अच्छा ठीक है, जल्दी पहुंचो, मैं वेट कर रही हूँ। ये कहते ही हुरम ने कॉल कट कर दी। यार मुझे लगता है हुरम और आयत कल से हमारे साथ यूं ही नहीं जाएंगी। हानिया गाड़ी स्टार्ट करते हुए बोली। हाँ तो तेरी भी सुबह आंख नहीं खुल रही होती, एक तो देर से उठती है और फिर घंटा तैयार होने में लगा देती है, तो यही होगा ना? हुरिया मुंह बसुरती हुई बोली। अच्छा अच्छा बस कर, आ गई। हुरम ने इतनी बातें सुना दी हैं और अब तो भी शुरू हो गई है। हानिया चेहरे पर दुनिया भर की मासूमियत ले लिए बोली। अच्छा बस कर, इतनी मासूम है नहीं जितनी बन रही है। हुरिया हंसते हुए बोली और इसे आंख मारते हुए हानिया भी हंसने लगी। अच्छा ये बता, हम तेरे भाई हाशिर की गाड़ी में क्यों जा रहे हैं? तेरी गाड़ी कहाँ है? हुरिया इसे देखती हुई बोली, मत पूछ तो अच्छा है। गाड़ी में हानिया का केका गूंजा।
क्या मतलब मत पूछ, बता ना, हुरिया ज़िद्दी लहजे में बोली। हाशिर शेरोज़ शाह पर अपनी ही चालाकी भारी पड़ने वाली है। पता है कैसे? हानिया हुरिया को देखती शरारती लहजे में बोली। अब क्या कर दिया तुम दोनों ने? हुरिया हैरत से हानिया को देखने लगी। मैंने कुछ नहीं किया, तू ऐसे ही मुझ पर इल्ज़ाम ना लगा। पहले इस हाशिर काशिर ने मुझसे पंगा लेने की कोशिश की और तुझे तो पता ही है कि मैं उधार नहीं रखती, इसलिए सूद समेत वापस करके आ रही हूँ। हानिया मुंह बनाते हुए बोली, इसने रात को मेरी कार पंक्चर की कि मैं यूं ही जल्दी ना जा सकूं और तुम भी मुझे खरी खरी सुना दो। तुम्हें तो पता ही है कि कितना अय्याश किस्म का है, रात को लेट आता है अय्याशी करके अपने दोस्तों के साथ। तौबा तौबा, शर्म नहीं आती, अपने भाई को अय्याश कहती है। हुरिया हानिया की बात काट कर बोली, ओ बस कर, तू अपने कज़न आदर के बारे में क्या क्या कहती रहती है, हालांकि तुझसे पूरे 2 साल बड़ा है, वो अपना नहीं पता तुझे? हानिया मुंह बनाते हुए बोली, मैं सच ही कहती हूँ, इसके बारे में है ही ऐसा। वो हुरिया ने भी बदले में आंखें घुमाई। अच्छा, तुझे क्यों इतना बुरा लग रहा है? हाँ, हानिया इसे जांची नजरों से देखती हुई बोली, अच्छा मेरी बला से जो भी के, तेरा भाई है, मुझे क्या करना, जब बहन को ही नहीं तो फिर मेरी तरफ से भी भाड़ में जाए। हुरिया गुस्से से बोली, हाँ तो मैं कहाँ तक पहुंची थी? हानिया ने हुरिया का गुस्सा बढ़ता देख बात बदली। हाँ, सुबह अलार्म बजने पर ही इसकी आंख खुलती है, सुबह 7 बजे का अलार्म लगाकर सोता है। तो मैंने भी सोचा क्यों ना कार पंक्चर का एहसान चुका दूं, इसलिए मैंने भी अलार्म शाम 7 पर सेट कर दिया है, अभी तक सोया पड़ा है। ये कहते ही हानिया हंसी, तू तो शैतान की भी उस्तानी है। हुरिया हानिया के कंधे पर चिपस रसीद करते हुए बोली, हाँ ये तो है। हानिया डिटाई से बोलती हंस दी, अच्छा अब ड्राइविंग पर ध्यान दे, वरना यूनी की जगह हॉस्पिटल में पड़े होंगे। हानिया कार ड्राइव करने में मतवजा हो गई। मामा मैं जा रहा हूँ, वो जीने उतरता हुआ बोला। ब्लैक जीन्स के ऊपर वाइट टी शर्ट पहने जो इसके कांधों तक फिट थी, चौड़ा मजबूत सीना, माथे पर बिखरे काले बाल, मजबूत चौड़ी कलाई में वॉच पहने वो लापरवाह नजर लगने की हद तक प्यारा लग रहा था। गोरी रंगत, ऊपर से निचले होंठ के पास तिल तो इसकी खूबसूरती को चार चांद लगा रहा था। माशाल्लाह, मेरा बेटा कितना प्यारा लग रहा है, नजर न लगे किसी की। सानिया अजलान की पेशानी चूमते हुए बोली, आखिर बेटा किसका हूँ? वो फखरिया अंदाज में मुस्कुराता हुआ बोला, ये भी है। सानिया सोचने वाले अंदाज में बोली, अच्छा अब मैं चलता हूँ मामा। अजलान सानिया के हाथ चूमता हुआ बोला, अच्छा अजलान बेटा, जाते हुए आयत को इसकी दोस्त हुरम के घर ड्रॉप करते जाना। क्यों मामा, आयत की दोस्त हानिया इसे लेने नहीं आई? अजलान पेशानी पर बल डाले सानिया से गोया हुआ, नहीं आज थोड़ी देर हो गई है, हानिया की कॉल आई थी, कह रही थी कि तुमसे कहूँ कि आयत को हुरम के घर ड्रॉप कर दे, वो वहां से इसे पिक कर लेगी। मामा मैं तैयार हूँ। आयत जीने उतरकर सानिया के पास आई। अजलान ने नागवारी से आयत को देखा, वो होंठों पर बेहद हसीन मुस्कुराहट लिए अजलान को ही देख रही थी। बिल्कुल अजलान की हम ड्रेसिंग किए काले लंबे बाल काले रंग की पोनी में मुगीब थे, गले में काले रंग का दुपट्टा मफलर के अंदाज में लपेटा हुआ था, गहरी काली आंखों में काजल लगाए, होंठों पर पिंक लिप ग्लॉस लगाए वो बेहद हसीन लग रही थी। माशाल्लाह, मेरी बेटी के जैसा तो कोई है ही नहीं। सानिया प्यार से आयत का गाल छूकर बोली। देखकर अजलान जल भुन कर रह गया। चलो, ये कहते ही अजलान ने बाहर की जानिब कदम बढ़ा दिए। आयत भी मुस्कुराते हुए अजलान के पीछे चल दी। उस्मान, उस्मान बेटा, दरवाज़ा खोलो। मुसलसल दरवाजे पर दस्तक होने की वजह से उस्मान की आंख खुल गई थी। इसने एक नज़र वॉल क्लॉक पर डाली तो जो 6:30 होने का ऐलान कर रही थी। उस्मान ने सीने पर सोए हादी को देखा जो अब शोर होने की वजह से जाग गया था। भाई, ये इतना शोर क्यों हो रहा कर रहे हैं? हया आंखें मलते हुए बोली, पता नहीं, देखता हूँ। उस्मान फौरन बेड से उतरकर दरवाजे की जानिब आया। दरवाज़ा खुलते ही सामने परेशान खड़े चाची चाचू को देखा तो खुद भी परेशान हो गया। उस्मान वो हया हा शाहनवाज अभी कुछ कहने ही वाले थे कि बेड पर बैठे हया हादी को आंखें मलता देखकर ठटके। क्या हुआ चाचू, खैरियत तो है ना? उस्मान परेशानी से गोया हुआ। हाँ, सब खैरियत है बेटा, मैं तो बस ये कहने वाला था कि हया हादी अपने कमरे में नहीं है, लेकिन सामने नजर पड़ी तो पता चला कि दोनों नवाबों की तरह यहाँ सोए पड़े हैं और हमें पूरे जहां में डराया हुआ है। शाहनवाज हया हादी को घूरते हुए बोले, जी चाचू, ये दोनों तो रात को ही आए थे मेरे पास, कह रहे थे कि डर लग रहा है, इसलिए मैंने दोनों को अपने पास बुला दिया। उस्मान मुस्कुराते हुए बोला, अच्छा, तो इन दोनों को डर लग रहा था? शाहनवाज अच्छा वो खींचते हुए बोले, कमरे से यहाँ तक आने में डर नहीं लगा। अब वो हादी को गोद में उठाकर पूछने लगे, उस कमरे से उस्मान भाई के कमरे में आने तक सिर्फ 2 सेकंड्स लगे होंगे और 2 सेकंड्स में किसको डर लगता है? हादी ने अपनी सब्ज आंखों को गोल करता हुआ मासूमियत से बोला। इसकी मासूमियत पर सब मुस्कुराए। बेगम साहिबा, अब पता चल गया कि हया हादी किधर है, अब आप नाश्ता बना देंगी? शाहनवाज शहर को देखते हुए बोले, जी जी जरूर। चाची, मेरे लिए पहले चाय बनाना, मेरे सर में बहुत दर्द है। उस्मान बेजारी से बोला, नहीं, खाली पेट चाय बिल्कुल भी नहीं पीनी, पहले खाना खाना फिर चाय पीते रहना। उसहर उस्मान को डांटते वाले अंदाज में बोली, लेकिन चाची, कोई लेकिन वेकिन नहीं, दिखाओ मुझे, बुखार तो नहीं है तुम्हें?
वो परेशानी से उस्मान की पेशानी की तरफ हाथ बढ़ाते हुए बोली, नहीं चाची, मुझे बुखार नहीं है। उस्मान इनका हाथ पीछे करता हुआ बोला, वो सुबह सुबह इन्हें परेशान नहीं करना चाहता था। चलो ठीक है, तुम कहते हो तो मान लेती हूँ। मैं नाश्ता बनाने जा रही हूँ, तुम तैयार होकर आ जाना। वो उस्मान की पेशानी चूमते हुए बोली। उस्मान जी चाची कहता कपड़े लेकर वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। बेगम साहिबा, आज मैं बहुत खुश हूँ। शाहनवाज मुस्कुराते हुए बोले। इनके चेहरे से ही इनकी खुशी जाहिर हो रही थी। क्यों, ऐसा क्या हो गया जो आप इतना खुश हैं? सहर रोटी तवे पर डालती हुई बोली, आपने नोट नहीं किया? इन्होंने हैरत से पूछा। क्या नोट नहीं किया? यही कि उस्मान ने आज नींद की गोलियां नहीं ली थी। हाँ, सहर ने हैरत से शाहनवाज को देखा। आपको कैसे पता चला? वो शाहनवाज को जाती नजरों से देखती हुई बोली, आज जब हम उस्मान के रूम में गए तो वो जाग रहा था। क्या पता नींद की गोलियों का असर खत्म होने की वजह से उस्मान जाग गया हो और आपका अंदाज़ा गलत हो। सहर सोचने वाले अंदाज में बोली, जी नहीं, पहले तो ये मेरा अंदाज़ा ही था। फिर जब मैंने हया हदी से पूछा कि जब वो रात को उस्मान के पास गए थे तो वो सो रहा था या फिर जाग रहा था, तो सहर तजस्सुस से बोली, आगे सुनो तो सही। शाहनवाज गुस्से से बोले, अच्छा बताएं। तो दोनों ने यही कहा कि जब वो रूम में गए थे तो उस्मान फौरन जाग गया था। शाहनवाज चहक कर बोले, जब से उस्मान के साथ एक्सीडेंट वाला हादसा पेश आया था तब से उस्मान को स्लीपिंग पिल्स के बगैर नींद नहीं आती थी। इसे वो दिन नहीं भूलता था जिस दिन इसने अपने माँ बाप दोनों को ही खो दिया था। वाह, ये तो बहुत अच्छा हो गया। अल्लाह ऐसे ही मेरे बेटे को गोलियों के बगैर सोने की आदत डाल दे। सहर ने उस्मान को दिल से दुआ दी। नहाने के बाद उस्मान बालों में टॉवल रगड़ता ड्रेसिंग टेबल की जानिब आया। अब उस्मान खुद को थोड़ा पुरसुकून महसूस कर रहा था। वो आईने के सामने खड़े होते अपना अक्स देखने लगा। अपना अक्स देखते हुए इसकी आंखों में नमी तैरने लगी। इसके दिमाग में कई सवालात आए। कैसी है मेरी किस्मत? क्या लिखा है इसमें? और कितने दुख झेलने पड़ेंगे? क्या कभी सुकून नहीं मिलेगा मुझे? क्या कभी भी मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ नहीं आएंगी? क्या ऐसे ही मेरे प्यारे मुझसे दूर हो जाएंगे? शीशे के अंदर खड़े वजूद की आंखों में आंखें डाले वो कितने ही सवाल कर गया था, मगर एक सवाल का भी जवाब भी इसके पास नहीं था। उस्मान भाई, आप तैयार हो गए हैं? हया हाथी दरवाजे से झांकते हुए बोले, जी जी मेरी जान, तैयार हो गया हूँ, बस आ रहा हूँ, आप बैठो टेबल पर। उस्मान आंखों में आई नमी को साफ करता हुआ बोला, ठीक है उस्मान भाई। वो दोनों चीखते हुए बोले, हम आपका वो हया हाथी इंतजार को क्या कहते हैं इंग्लिश में? हाँ, वाह, वेट। हाँ, हम आपका वेट कर रहे हैं। उस्मान हादी की बातों पर धीरे से मुस्कुराया। हुरम बेटा, आज यूं जाने का इरादा नहीं है क्या? शहरयार हुरम के कमरे में आते हुए बोले, जी बाबा, बस हानिया पहुंचने ही वाली है, अभी कॉल की थी मैंने इसे। हुरम निकाब करते हुए बोली, मैं कह रहा था कि अगर आज हानिया नहीं आ सकती तो तुम अयान के साथ चली जाओ। मैंने हानिया से पूछा था, वो कह रही थी कि बस आ रही हूँ। ठीक। हुरम बेटा, हानिया आ गई है। शीज़ा अंदर आते हुए बोली, चलो जल्दी वरना तुम्हारी दादी डांटना शुरू कर देंगी। शहरयार हुरम को देखने लगे, जो कितनी ही देर से हिजाब में पिन लगाने की कोशिश कर रही थी। पिन टूट गई। हुरम रोनी सूरत बनाती शीज़ा और शहरयार को देखती हुई बोली, जल्दी के चक्कर में हमेशा हुरम से कुछ ना कुछ उल्टा हो ही जाता था। कोई बात नहीं, दूसरी पिन निकालो, मैं कर देती हूँ निकाब। शीज़ा ने प्यार भरे लहजे में हुरम से कहा, जी मामा ये लें, जल्दी करें वरना हानिया कहेगी फ़ोन पर तो बातें सुना रही थी। अब देखो, तैयारी ही नहीं खत्म हो रही। हुरम दूसरी पिन शीज़ा को देती हुई बोली, नहीं, वो तो नीचे तुम्हारी दादी से बातें करने में मसरूफ़ है। शीज़ा मुस्कुराते हुए बोली, वैसे हानिया और तुम्हारी दादी की कुछ ज़्यादा ही नहीं अटैचमेंट हो गई? शीज़ा हुरम का निकाब करने लगी, जी मामा, हानिया जहाँ भी जाती है हर किसी को अपना फ़ैन बना लेती है कि अगला बंदा चाह कर भी इसे कुछ नहीं कह पाता। हुरम के होंठों पर मुस्कुराहट रुक्स करने लगी। मैं इस बात से इतफाक करती हूँ। लो, हो गया निकाब, इतनी सी बात थी, अब जल्दी जाओ। शीज़ा हुरम को दरवाजे की जानिब धकेलती हुई बोली। हुरम नीचे आई तो हानिया अफशा बेगम दादी से गपशप लगाने में मसरूफ़ थी। हानी चलें? चलें, ठीक है दादी, फिर मिलेंगे, अल्लाह खुश रखे। अफशा बेगम ने मुस्कुराते हुए हानिया को दुआ दी। हानिया एक हाथ बुलंद करके अफशा बेगम को बाय का साइन देते हुए बाहर निकल गई। हुरम और हूर भी इसके पीछे बाहर निकल आईं। दुपट्टा सर पर लो। हुरम इन दोनों को गुस्से से देखती हुई बोली, क्यों, गले में काफ़ी नहीं है? थोड़ा स्टाइलिश होना चाहिए बंदे को। मैं तो कहती हूँ हुरम यार, तू भी ऐसा ही कर ले। हुरिया हुरम को तंग करते हुए बोली, उफ यार, मुझे उलझन होती है। हानिया हुरिया को घूरते हुए बोली, ठीक है फिर, मैं नहीं जा रही तुम दोनों के साथ। अच्छा ना गोंदल, मेरी प्यारी सी गोंदल, मेरी मुझे उलझन होती है ना। हानिया, तुम मुसलमान हो? अच्छा सुन, आयत कहाँ है? हानिया ने फ़ौरन बात बदली। आयत? मुझे नहीं पता। क्यों? मैंने सानिया आंटी को कॉल करके कहा था कि असलान से कहकर आयत को तेरे घर भेज दें। नहीं, मेरे घर तो नहीं आई आयत, शायद लेट होने की वजह से वो अजलान भाई के साथ यूं ही चली गई हो। हुरम ने सोचने वाले अंदाज में कहा, नहीं, वो ऐसे कैसे जा सकती है हमारे बगैर? हानिया गुस्से से बोली, चल ना यार, पता नहीं, अभी तक वो घर पर ही हो। हुर हानिया को देखते हुए बोली, हाँ ऐसा हो सकता है, चलो चलें। ये कहते ही वो तीनों गाड़ी की तरफ बढ़ गईं।
लो जी हम हाजिर हैं। उस्मान हादी के बालों को बिगाड़ता हुआ बोला। उस्मान भाई, मैंने इतने अच्छे बाल बनाए थे। हादी अपने बाल सेट करता हुआ बोला। हया से पूछे मैं कितना क्यूट लग रहा था। अब की बारी। हादी चहक कर बोला। आपको पता है कि कितनी देर लगी थी मुझे? हादी रोनी सूरत बनाता हुआ बोला। अच्छा अच्छा सॉरी। उस्मान हया हादी के दरमियान बड़ी खाली कुर्सी खींच कर बैठता हुआ बोला, जो कि इसी के लिए खाली छोड़ी गई थी। वाह आलू के पराठे। उस्मान भाई, आलू के पराठे का निवाला बनाते उस्मान ने हैरत से हादी को देखा, जो कि चिड़िया के बच्चे की तरह पूरा मुंह खोले आ की आवाज़ निकालता इसे मुंह में निवाला डालने को कह रहा था। नहीं उस्मान भाई, आप पहला निवाला मुझे खिलाएंगे, फिर हादी को। हया हादी को देखकर जल कर बोली। उस्मान मुस्कुराया। ठीक है, पहले तुम, फिर मैं, और मेरे बाद हादी। ठीक है हया। उस्मान हया को डन का इशारा करता हुआ बोला। नहीं उस्मान भाई, आपके बाद मैं खाऊंगी। हया फौरन से बोली। नहीं, अब मैंने कह दिया ना कि मेरे बाद हादी खाएगा। नहीं नहीं, मुझे नहीं पता। उस्मान भाई पहले हादी ही खाएगा। हया वाजिद हुई। ठीक है उस्मान भाई, आप पहले मुझे खिलाएं, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है। हादी पेट सुलाता हुआ बोला। चलो ठीक है, खाने की दुआ पढ़ो। उस्मान निवाला हादी की तरफ बढ़ाता हुआ बोला। हादी ने मुंह ही मुंह में कुछ पढ़ते हुए निवाला मुंह में ले लिया। हादी के बाद उस्मान ने खाया और फिर हया को खिलाया। उस्मान भाई लस्सी। हादी ने लस्सी से भरे जग की तरफ अपने छोटे छोटे हाथ बढ़ाते हुए कहा। उस्मान ने मुस्कुराते हुए चाय का कप टेबल पर रखा और लस्सी गिलास में उंडेल कर गिलास हादी के लबों से लगाया। हादी के आधे गिलास पीने के बाद उस्मान ने गिलास हया की जानिब बढ़ाया। हया भी इस अपने छोटे छोटे हाथ उस्मान के हाथ पर जमाती लस्सी पीने लगी। हो गया तुम दोनों का नाश्ता? सहर हया का गाल चूमती हुई बोली। जी चाची। हया हादी एक साथ बोले और बाहर की जानिब चल दिए। मेरा भी हो गया नाश्ता। उस्मान ने कप में बचा चाय का आखिरी घूंट पिया और उठ खड़ा हुआ। कमरे में आते ही उस्मान ने बाइक की चाबी उठाई और नीचे आ गया। ठीक है चाची, चाचू मैं जा रहा हूँ। ठीक है, ध्यान से जाना। सहर उस्मान की पेशानी चूमते हुए बोली। जी चाची। ख्याल रखना अपना। शाहनवाज उस्मान को खुद में भेजते हुए बोले। जी चाचू। उस्मान मुस्कुराते हुए बोला। तुम दोनों ने स्कूल नहीं जाना? उस्मान हया हादी को घास पे बैठते बैठे खिलौनों से खेलता देखकर बोला। नहीं उस्मान भाई, मेरे पेट में बहुत दर्द है। हादी फौरन से हाथ में पकड़ी गाड़ी फेंकी और घास पे लेटकर दोनों आंखों पर हाथ रखता हुआ बोला। हाँ उस्मान भाई, मेरे भी पेट में बहुत दर्द है। हया भी हादी के साथ लेटती हुई बोली। ठीक है चाची, आज करेले का जूस बनाएं और 3 दिन तक इन दोनों को पिलाएं ताकि पेट का दर्द जल्दी ठीक हो जाए। उस्मान अपनी हंसी दबाता हुआ बोला। है हया, ये करेले का जूस कैसा होता है? मीठा होता है क्या? हादी ने फौरन से हया के कान में सरगोशी की। नहीं हादी, ये बहुत कड़वा होता है। करेले का सालन खाकर देखा तो है कितना कड़वा होता है। हया मुंह बनाती हुई बोली। अच्छा, अगर हम इसमें चीनी मिला दें तो? वो हादी ने जैसे मसला हल किया। नहीं हादी, जब चाची के लिए करेले का जूस बना था ना, तब मैंने चीनी डालकर चेक किया था। कसम से कोई फ़र्क नहीं आया था जूस में। मैं तो कहती हूँ कि कड़वा जूस पीने से अच्छा है कि हम स्कूल चले जाएं। वैसे भी 1 बजे छुट्टी हो जानी है। हया स्कूल ना जाने का इरादा तर्क करती हुई बोली। ठीक है हया, फिर जल्दी करो, इससे पहले चाची जूस बनाकर ले आए। हादी फौरन से उठ खड़ा हुआ। उस्मान भाई हम स्कूल चले जाते हैं, जूस बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हादी उस्मान का हाथ थामता हुआ बोला। नहीं, तुम दोनों को तो पेट में दर्द है ना? उस्मान हंसते हुए बोला। नहीं, हमारा पेट का दर्द बिल्कुल ठीक है, हमने स्कूल जाना है, वो कड़वा जूस नहीं पीना। वो दोनों रोनी सूरत बनाकर बोले। ठीक है चाची, इन दोनों को तैयार कर दे, इमरान इन दोनों को छोड़ आएगा। ये कहते ही उस्मान ने बाइक में बैठकर चाबी घुमाई। सहरा और शाहनवाज के 2 बच्चे थे। बड़ा बेटा इमरान, जिसने मैट्रिक किया हुआ था और आगे पढ़ाई का शौक नहीं था, तो शहर में दोस्तों के साथ जॉब कर रहा था। इसी तरह छोटी बेटी अनल ने भी मैट्रिक के बाद पढ़ाई छोड़ दी थी। अलबत्ता घर के काम शौक से करती थी। आगे की कहानी बाद में। उस्मान भाई बाय बाय। हया हादी, जो कि स्कूल के लिए तैयार होने के लिए जा रहे थे, उस्मान को ज़्यादा देख उछल उछल कर हाथ लाने लगे। उस्मान ने मुस्कुराते हुए दोनों को देखा। दिल ने शिद्दत से एक चाह की। वो एक गहरा सांस खारिज करते उतरा और नीचे बैठकर हाथ वाह किए। हया हाथी फौरन इसे आकर इसे लिपट गए और वो इन दोनों को खुद में भींच गया। आंखों में एक बार फिर नमी तैरने लगी। उस्मान भाई इमोशनल हो गए। हया हादी उस्मान को छेड़ने वाले अंदाज में कहते वो उस्मान को फिर मुस्कुराने पर मजबूर कर गए। लेट हो रही है तुम दोनों को। उस्मान भाई, आपको भी तो लेट हो रही है यूनी के लिए। हया अपने सब्ज आंखों को गोल करती मासूमियत से बोली। अच्छा ठीक है, मैं चलता हूँ। उस्मान इन दोनों के गाल चूमता हुआ बोला। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज उस्मान भाई। वो दोनों फिर से उछलकर हाथ लाने लगे। उस्मान एक आखिरी मुस्कुराती नज़र इन दोनों पर डालकर यूनी के लिए रवाना हो गया। जारी है।